नक्सल समस्या का दंश झेल रहे बस्तर की अब नई पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि नक्सल हिंसा के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस्तर को लेकर सपनों को साझा किया है। रिपोर्ट देखिए। अनोखी संस्कृति, परंपरा, खान पान, रहन सहन, लोक कला, प्राकृतिक खूबसूरती को अपने भीतर समेटे बस्तर के माथे पर नक्सल हिंसा के दाग को मिटाने के लिए सरकार ने रणनीति तय कर ली है। सरकार का दावा है कि विकास के रास्ते बस्तर की अब अलग पहचान होगी। विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। देश ही नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को प्रचारित करने के लिए बस्तर पंडूम का हर साल बड़े पैमाने पर आयोजन का ऐलान भी कर दिया गया है। साल तो बस्तर पंडूम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडूम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडूम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। सरकार का दावा है कि बस्तर की पहचान अब बदलेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार के इस दावे पर क्या बस्तर के लोग भी भरोसा करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आज से पहले हुआ नहीं था, वाकई में अच्छा लगा। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम होते रहने से हमारे जो लोग जैसे कुछ जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे आजकल के जो पीढ़ी है वो कहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसा है कि जो भूल गए थे, वो भी अभी जैसे यहाँ का जैसे नृत्य कला कुछ कला देख के सीखने को उनको मौका भी मिल रहा है। हमको अच्छा लगा कि बस्तर पंडूम के माध्यम से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार का दावा है कि नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे बस्तर की पहचान अब बदलेगी। नई पहचान बस्तर को विरासत में मिली, उसकी लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक कलाएं, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, यहाँ की आदिवासियत, जल जंगल जमीन और विकास यहाँ की पहचान होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान बनाने सरकार कोशिश भी कर रही है। अब आने वाले समय में बस्तर की ये पहचान किस तरह बदलती है, किस रूप में बदलती है, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह के आयोजन ये बताते हैं कि सरकार बस्तर की अब पहचान बदलने एक कोशिश जरूर कर रही है। बस्तर पंडूम से तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमने जानना चाहा कि बस्तर का चित्रकार अपने कैनवास पर बस्तर की कैसी तस्वीर उकेरना चाहता है। मैं ज़्यादातर मतलब मेरे कल्चर जो है, मैं मुरिया जनजाति से हूँ। उसी जनजाति और दुर्वा जितने भी बस्तर संभाग में जितने भी मतलब जनजाति हैं, वो सब जनजाति को मैं मतलब अपने कैनवास में उतारता हूँ। निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है। यहाँ पे कई लोग मतलब बाहर वाले यही सोचते हैं कि यहाँ जाने से बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है, एक बार यहाँ बस्तर आके देखिए तो पता चलेगा कि बस्तर कैसा है। वाकई में बहुत सुंदर है बस्तर। एक और सरकार नेयद नल्लानार योजना, बस्तर पंडूम जैसे आयोजनों से ग्रामीण आदिवासियों में विश्वास कायम कर विकास पहुंचा रही है, तो दूसरी ओर बंदूकधारी नक्सलियों पर प्रहार भी जारी है। जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक सुरक्षा बलों ने
133 नक्सलियों को मार गिराया है। जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए। जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 1200 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए। जनवरी 2024 से 5 अप्रैल 2025 तक 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सल संगठन से करीब 2600 लोगों की संख्या कम हुई है। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। अशोकनगर के बहादुरपुर तहसील